like a Hellcat. In today's lecture we are going to discuss about जब एंगल हमारा दोनों हैंड्स के बीच में, दोनों सुई के बीच में 90 डिग्री का बनता है, जिसको हम बोलते हैं कि परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आज बात करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट में किस तरीके से अपन आंसर निकालते हैं, कितनी बार ऐसी सिचुएशन 12 घंटे में आती है, कितनी बार ऐसी सिचुएशन 24 घंटे में आती है, और कॉन्सेप्ट क्या है इसके बिहाइंड, ये सारी बातें हमको करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे बेसिक सवाल अगर हम उठाएं कि ऐसी सिचुएशन आने के लिए कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन तो यहाँ पे अपन ने जो बात बोली 90 डिग्री तो वहीं से आ जाएगा, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। पहलू क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं 12 से 1 बजे के बीच की सिचुएशन है, 12 से 1 बजे के बीच की सिचुएशन है, तो क्या होने वाला है। तो ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो आपको इसी तरीके से आता है, वो कोई एक टाइम देगा, 1 घंटे का डिफरेंस देगा, उसमें पूछेगा कि ऐसा कौन सा समय होगा जब ये सिचुएशन आने वाली है। तो जरा ध्यान से समझिएगा। हम ये देखते हैं कि 12 बजे की सिचुएशन क्या है। तो 12 बजे की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है अपने पास, ठीक है। 12 बजे की सिचुएशन कुछ अपने पास इस तरीके से रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि 12 बजे हमारे दोनों के दोनों हैंड जो होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। अगली क्लास में हमको ये भी पढ़ना है, लेकिन अभी के लिए ये समझिए कि 12 बजे की सिचुएशन में मिनट एंड जो है वो भी 0 डिग्री पे है और हावर एंड जो है वो भी 0 डिग्री पे है। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 0। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों का डिफरेंस कितना है, 0। तो यहां पे कब ऐसा होगा जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये चीज समझ गए तो फिर आपको इस पूरे आज के लेक्चर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो समझिए 90 डिग्री कब आएगा। हमने पिछली क्लास में एक छोटी सी बात की थी। बात क्या की थी, 1 मिनट के अंदर मिनट एंड जो है कवर्स 5.5 डिग्री मोर देन आवर एंड। क्योंकि आवर एंड जो है अपना वो सिर्फ और सिर्फ कितना कवर करता है, आधा डिग्री करता है, और ये कितना करता है, 6 डिग्री। तो गैप जो बनाने वाला है वो कौन बनाएगा, मिनट एंड ही बनाएगा, क्योंकि वो जल्दी चल रहा है, वो 6 कदम चल रहा है 1 मिनट के अंदर, और ये सिर्फ आधा कदम चल रहा है। तो अभी अपने को गैप जो है, अभी तो डिफरेंस कितना है, 0, उसको बनाना कितना है, 90 डिग्री। कितना बनाना है, 90 डिग्री। तो अपने को वो टाइम अगर निकालना होगा कि वो टाइम कब होगा, तो आपको बस करना क्या है कि गैप कितना है, 90 डिग्री का क्रिएट करना है। और कौन करेगा उसको, मिनट एंड, और वो कितना करता है पर मिनट के हिसाब से, 5.5 डिग्री पर मिनट के हिसाब से वो उस गैप को क्रिएट करेगा। और अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर आपको सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब समझ के देखिए कि 12:01 पे क्या होगा। 12:01 पे मिनट एंड 6 डिग्री पे होगा और आवर एंड सिर्फ आधा डिग्री पे होगा। 12:02 पे क्या होगा, वो 12 डिग्री पे होगा, वो 1 डिग्री पे होगा। तो टोटल मिला के 11 डिग्री का डिफरेंस। इसी तरीके से वो डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। तो यहां से अपन क्या करेंगे, एक चीज याद ही रख लीजिए किस तरीके से करना है। इसको 11/2 लिख सकते हैं। तो कभी भी जो ये गैप है इसको हमेशा मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 2/11 से। डिवाइड 11/2 से करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई 2/11 से। तो यहाँ पे ये डिग्री है, डिग्री से डिग्री तो कैंसिल हो जाएगा, मिनट ऊपर चला जाएगा। तो अपने पास ये टाइम आने वाला है 180/11 मिनट। 180/11 मिनट का मतलब क्या है वो जरा समझिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 तो बज चुके हैं, 12 से 1 के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा वो हम देख रहे हैं। तो आपको दूसरी चीज क्या करनी है, ये 180 जो आपके पास आया बाई 11 है, तो इसको अपन लिख कैसे सकते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। 16 मिनट तो हो जाएंगे पूरे, आप इसको डिवाइड कीजिएगा, और 4/11। तो ये वो टाइम होगा 12:16 और 4/11 एक्स्ट्रा मिनट और है। ये जो टाइम होगा इसमें आपका जो एंगल होगा वो कितना बन चुका होगा, 90 डिग्री का बन चुका होगा। ऐसी सिचुएशन क्या एक बार आएगी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी सिचुएशन 2 बार बनेगी। अब देखिए ये जो टाइम है ये कहां होगा अप्रोक्सीमेटली, इसका अगर डायग्राम बनाना चाहेंगे तो आपका कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ये 12 है, 1 2 3 4, यहीं तक काम समझ लेते हैं। 12:16 है, तो आवर एंड कहीं ना कहीं यहां कहीं होगा, और मिनट एंड कहां पे पहुंच चुका है, यहां पे कहीं पहुंच चुका है। तो अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन चुका है। ऐसी सिचुएशन दोबारा कब आएगी, दोबारा तब आएगी जब इनके बीच में एंगल बन जाएगा 270।
कितना बन जाएगा 270, क्योंकि इधर से जो 270 होगा तो दूसरी साइड से वो 90 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैंने आपको जो बोला एक बार के लिए उस पर विश्वास कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं अगर टाइम निकालना चाहता हूं तो मैं इस बार 270 को किससे डिवाइड कर देता हूं 11/2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 540/11, 540/11। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा 49 1/11, 49 1/11 मिनट, 49 1/11 मिनट। अगर ये चीज आपके पास आ गई तो इसका जरा डायग्राम देखिएगा। इसका डायग्राम कैसे बनने वाला है? इसका डायग्राम आपके पास बड़ा ही सिंपल तरीके से, अगर हम बात करते हैं आवर एंड की, किसकी बात कर रहे हैं आवर एंड की, तो आपको क्या देखना है 12 1 ऐसे कहीं 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा यहां पे देख लीजिएगा 7 8 का कुछ हिसाब किताब, और यहां पे कितना होगा 10 ये 11। अब आपके पास सिचुएशन कैसी बन चुकी है जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे ये बहुत ही ज्यादा क्लोज होगा किस चीज के 1 के पास पहुंच चुका है, क्योंकि अभी जो टाइम होने वाला है वो 12:49 मिनट्स और 1/11 ये एक्स्ट्रा मिनट है। इतना टाइम हो चुका है। इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन बनने वाली है, तो जरा देखिएगा ये बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच जाएगा 1 के। पिछली बार तो वो 12 के ही क्लोज था, यहां पे अगर देख रहे हो तो 12 के क्लोज, क्योंकि 12:15 के आसपास टाइम था। अभी 12:45 से ऊपर का टाइम हो चुका है। अब अगर इधर देखते हैं तो इधर कितना है 49 मिनट्स, यहां पे 50 मिनट होती है, तो यहां पे अगर देखोगे तो ये वाला जो एंगल है ये 270 डिग्री है, बट अगर इधर से देखोगे तो अभी कितना डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है। आपको करना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से अपने को इस सवाल को अप्रोच करना है। तरीका क्या है कि आप सबसे पहले शुरू में इनिशियली उन दोनों के बीच में क्या एंगल है वो निकालिए। यहां पे शुरू में एंगल था 0। अब क्या कर दीजिए, एक बार तो 90 डिग्री के लिए वो चीज निकाल लीजिए और एक बार निकाल लीजिए 270 डिग्री के लिए। या दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, एक बार 90 के लिए एक बार -90 कर दीजिए। कितना कर दीजिए -90, उसकी बात करेंगे। तो अभी के लिए 12 से 1 बजे के बीच में, 12 से 1 बजे के बीच में ये दो टाइम आए जब हमने एक बार 90 को डिवाइड किया किससे 5.5 से, एक बार 270 को किया 5.5 मतलब 11/2 से। तो ये दो वो समय है जब अपने बीच एंगल कितना बन चुका है 90 डिग्री। इधर से 270 था लेकिन इधर से कितना बन गया 90 डिग्री। अगर 12 से 1 का सिचुएशन क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी अपने को क्या करना है, सारे के सारे फटाफट देखते हैं और फिर हम पूरे दिन का भी एक हिसाब किताब बता देंगे आपको किस तरीके से होगा। तो जरा जल्दी से देखते रहिएगा। अब करना क्या है, अब अपने पास सेकंड जो आएगा टाइम वो 1 से 2 के बीच में, किससे 1 से 2 के बीच में। तो सिचुएशन जरा समझिएगा। सबसे पहले बस आपको क्या करना है, 1 बजे का सिचुएशन समझ लेना है। यहां पे अगर आप शुरू में देख रहे हैं ये डायग्राम बनेगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा मिनट हैंड और ये हो जाएगा आवर हैंड। समझ में आ रहा है? तो यहां पे अगर शुरू में देखोगे तो आवर एंड का जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री और मिनट एंड का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। अब आपको क्या समझना है, डिफरेंस इज 30 डिग्री, डिफरेंस इज 30 डिग्री। अब सिचुएशन समझिए, सिचुएशन क्या है, गैप को कवर कौन करेगा, गैप को कवर तो मिनट एंड को ही करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आवर एंड उसको कवर कर दिया, क्योंकि आवर एंड तो धीरे चलता है, तेज कौन चलता है मिनट एंड। तो मिनट एंड के पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है, एक तो वो पहले इसको कवर करे 30 डिग्री को और फिर इसके ऊपर लीड बनानी उसको कितने डिग्री की 90 डिग्री की। तो यहां पे जब अपन सवाल करेंगे टाइम निकालना पड़ेगा अपने को, कितने टाइम के बाद ऐसी सिचुएशन आएगी जब 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से, पहले एंगल कितना है 30, इसको क्रॉस करना है, ऊपर से फिर 90 डिग्री अलग बनाना है। 30 डिग्री तो क्रॉस कर ही दिया, फिर 90 डिग्री का गैप और बनाना है, हम गैप की बात कर रहे हैं। और डिवाइड बाई कितना करने वाले 5.5, क्योंकि टोटल मिला के इस बार उसको 120 डिग्री आगे निकलना पड़ेगा, तभी तो जाके एंगल कितना बनेगा 90, क्योंकि पहले से ही कितना आगे वो 30 आगे। अब यहां पे अगर देखो तो 120 को डिवाइड किससे करेंगे 11/2 से, मतलब 240/11। और अगर इसको तुम सोल्व करोगे तो ये अपने पास 21 9/11 के आसपास आएगा। आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, तो ये अपने पास मिनट हो जाएंगे। तो अगर अपने से टाइम पूछा जाएगा कि वो कौन सा टाइम ऐसा होगा जब ये सिचुएशन बन जाएगी, तो वो टाइम अगर अपन देखेंगे तो अपन क्या बोलेंगे 1:21 और साथ में 9/11 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो ये वो टाइम होगा जब अपने पास दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आप इस सिचुएशन का डायग्राम खुद से बना सकते हो और देख पाएंगे कि एंगल डेफिनेटली वहां पे ये बनने वाला है। अब दूसरी सिचुएशन क्या, ये तो आपने एक सिचुएशन इसकी बता दी, इसमें भी वही सिचुएशन बनेगी दूसरे वाली कहानी। तो उसके लिए मैंने आपको दो मेथड बताए थे। एक तो क्या कर सकते हैं आप, पहले डिफरेंस कितना है 30,
अब अगर इसमें 270 डिग्री और बढ़ जाए तो भी अपने पास काम हो जाएगा। प्लस में कितना 270 डिग्री डिवाइड बाई कितना रहेगा 5.5, तो यहां पे अपने पास 300 डिग्री अपोन में कितना होता है 11/2, मतलब 600/11। 600/11 को लिखने का तरीका क्या रहेगा अपने पास 54 6/11, डिवाइड आप खुद से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या रहेगा, ये कौन सा हो गया अपने पास 1:54 और साथ में 6/11 एक्स्ट्रा मिनट। ये वो दो टाइम होंगे किसके बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में जब ये सिचुएशन आएगी। या फिर ये समझो कि एंगल अगर होता एक बार 90 डिग्री आगे की तरफ, एक बार 90 डिग्री पीछे की तरफ, तो 30 डिग्री पहले था, अगर उसमें से 90 डिग्री घटा देंगे तो वो बनता है -60 डिग्री। और अगर थोड़ा सा बेसिक मैथ आपको आता है, अगर हल्का सा भी बेसिक मैथ आता है, तो -60 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 300 डिग्री। ऐसा क्यों होता है वो जरा समझिए। कभी भी अगर हम इस तरीके से सर्कल में एंगल को मेजर करते हैं, सर्कल में एंगल को मेजर करते हैं, अगर इधर वाली डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर इधर वाली डायरेक्शन का एंगल अगर अपने पास कुछ भी 60 है तो दूसरी साइड से अगर देखेंगे तो वो 300 बनेगा। और अगर कभी भी -60 मान रहे हो आप, तो -60 का मतलब उसमें क्या जोड़ें 360 जोड़ दीजिए और जो एंगल आएगा वही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो -60 का मतलब अपने आप कितना हो जाता है 300 डिग्री। तो दोनों तरीके से आप सवाल को देख सकते हैं। तो अपने पास अगर अपन रूल की बात करें तो मैंने आपको रूल क्या बता दिया, इनिशियल एंगल, इस रूल से आप सवाल को बना लेंगे ±90 डिग्री अपोन में कितना करेंगे 5.5। अगर ये चीज आपको क्लियर हो जाती है तो इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पे अपने को क्या बताना था, एंगल 90 डिग्री, इसलिए यहां पे प्लस माइनस कितना कर दिया अपन ने 90 डिग्री। आगे बात करेंगे जब और तरीके के सवाल आएंगे तो उसको किस तरीके से करेंगे। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, 1 से 2 के बीच में और 12 से 1 के बीच में कोई दिक्कत नहीं थी, अभी एक दिक्कत आएगी जो हमको समझना है। वो दिक्कत कहां आएगी जरा देखते हैं, 2 से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में। अब यहां पे भी सवाल तो वही है, सबसे पहले इनिशियल एंगल, सबसे पहले इनिशियल एंगल, इनिशियल एंगल कहां से निकालते हैं जी, इनिशियल एंगल निकलेगा यहां से। 2 बजे की बात है तो इनिशियल एंगल होगा 60 डिग्री। सोच सकते हैं वो 2 पे वो 12 पे रहेगा, बीच का एंगल कितना रहेगा 60 डिग्री। अब अगर बीच का एंगल 60 डिग्री तो आपके सवाल में आपको करना क्या है 60 ± 90 डिग्री। 60 ± 90 डिग्री का मतलब हो जाएगा, एक बार के लिए तो 150 डिग्री, जब प्लस किया और माइनस किया तो 30 डिग्री आया, माइनस किया कितना आया 30 डिग्री। लेकिन 30 डिग्री को मैं बोलूंगा 330, 30 डिग्री को मैं कितना बोलूंगा 330। या फिर आप वही तरीका लगा सकते हैं जो मैंने पहले सवाल में बताया था, एक बार 90 जोड़ लीजिए, एक बार 270 जोड़ लीजिए। दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, क्योंकि 270 और -90 सेम चीज होती है, ये बात आप समझ लीजिए। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाती है तो अपने पास एक बार तो अपन 150 को किससे डिवाइड कर देंगे 5.5, मतलब 150 डिवाइड बाई 11/2 मतलब 300/11। और 300/11 को आप लिख क्या सकते हैं जरा ध्यान से देखिए, 27 3/11, 27 3/11। तो अपने पास एक टाइम तो हो जाएगा 2:27 3:11, और ये इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ये तो बड़ा आसान है। अगली जो चीज है ना वहीं पे झोल है जी। कैसे, आपके पास 330 आया, डिवाइड किससे कर रहे हैं 11/2 से, ये 30 कितना हो गया 60। तो 2 बजे में कितना मिनट जोड़ना पड़ेगा 60, और 2 बजे में 60 मिनट जोड़ने का मतलब हो गया 3 बज गए जी। 3 AM बोल दो या PM बोल दो, 3 बज चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है 2 से 3 के बीच में सिर्फ एक टाइम ऐसा आया ये वाला जब एंगल कितना बना अपने पास 90 डिग्री, क्योंकि 3 बजे तो अपने आप में एक टाइम हो गया। और 3 बजे का सिचुएशन तो आप खुद भी समझ सकते हैं, 3 बजे कैसा सिचुएशन होगा, ये आपका मिनट हैंड होगा और ये आपका आवर हैंड होगा। यहां पे ये 3 ये 12। अब यहां पे तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि एंगल कितना बनने वाला है 90 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या हो गया जरा समझिए। अभी तो आपको लग रहा हो कि यहां पे भी तो 2 केस तो बन ही गए, दिक्कत कहां आएगी। अब जरा सिचुएशन ले लेते हैं 3 से 4 के बीच में, किसके बीच में ले लेते हैं 3 से 4 के बीच में सिचुएशन लेंगे, किसके बीच में 3 to 4 के बीच में। इनिशियल एंगल वाज 90 डिग्री, इनिशियल एंगल वाज 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अब या तो 90 में आप कितना जोड़ दीजिए 90, या 90 में से 90 घटा दीजिए तो अपने पास कितना आ जाएगा 0 डिग्री। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पे एक टाइम तो आ जाएगा 180, 180 का मतलब क्या बोलेंगे आप डिवाइड बाई 11/2 मतलब 360/11।
360/11। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल पाएंगे, डिवाइड करते हैं 32 से तो हो जाएगा 8/11 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ, 3:32 8/11 मिनट। और इसका मतलब तो वही सिचुएशन है शुरू वाली 3 बजे। अब इसका मतलब आप क्या समझे, हम यहां पे एक चीज बहुत क्लियरली बोल सकते हैं। वो चीज क्या है कि भाई देखो, 12 से 1 में दो बार ऐसा टाइम आया था, 1 से 2 में भी 2 बार आया था, 2 से 3 में एक बार तो आया जब 2 से 3 के बीच था, और एक बार कौन आया, एग्जैक्ट 3 बजे। यहां पे भी एक बार आया एग्जैक्ट 3 बजे, और एक बार ये टाइम आया। तो हम यहां से इन सारी चीजों को जब कंबाइन कर देंगे, हमको 2 बजे एक ऐसा टाइम मिला था 2:27 और साथ में अपने पास था 3/11 मिनट। ठीक है, तो यहां पे अपन एक चीज क्लियरली बोल पा रहे हैं। क्या चीज बोल पा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये 3 ऐसे टाइम आए किसके बीच में, 2 से लेके और 4 बजे के बीच में 3 ऐसे टाइम आए। तो अपना एक टाइम कम हो गया, अपना एक टाइम क्या हो गया, कम हो गया। और अगर एक टाइम कम हो गया तो हम ये चीज क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई अपने पास, अगर हम एक थ्योरी जो अभी तक बनाना चाह रहे थे, क्या कि हर घंटे में 2 बार ऐसी सिचुएशन आती है तो 24 घंटे में 48 बोलते हैं, वैसा तो हम नहीं बोल पाएंगे, वैसा तो हम अभी नहीं बोल पाएंगे। और क्या ये सिचुएशन फिर से कहीं रिपीट होगी, तो हम जरा फटाफट देखते हैं आगे। तो अभी तक हम क्या बोल पाए, अभी तक अगर हम देखेंगे तो भाई हम ये बोल सकते हैं 1 से 2 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में अपने पास 2 बार सिचुएशन आई थी। 12 से 1 बजे के बीच में भी 2 बार सिचुएशन आई थी। 2 से 3 बजे के बीच में ये सिचुएशन एक बार आई। 3 से 4 के बीच में भी एक बार आई, और एक बार 3 बजे एग्जैक्टली आ गई। तो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं किसके बीच में, 4 से 5 के बीच में। इनिशियल एंगल इज 120 डिग्री। कितना है, 120 डिग्री। एक बार इसमें +90 कर दीजिए, एक बार -90 कर दीजिए, एक बार आएगा 210 और एक बार आएगा 30, और दोनों को डिवाइड किससे कर देंगे, 11/2, और इधर भी कितने से कर देंगे, 11/2। यहां पे 420/11, यहां पे 60/11। इसका मतलब क्या होने वाला है, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आंसर आएगा, जरा देख लेते हैं। 11 से 3 की टेबल में गया, फिर 90 है तो 8, इस तरीके से बोल सकते हैं। और यहां पे अगर देखेंगे तो 5/11 मिनट्स। इसका मतलब अपने पास टाइम क्या क्या रहेगा, 4:05 इस तरीके से, और दूसरा टाइम रहेगा 4:38 2/11। इस तरीके से अपने को सवाल को करना होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो सकता है अपने पास। ये 4 से 5 के बीच में अपन को क्लियरली पता चल गया कि 2 बार ऐसा टाइम आने वाला है। आप इनका डायग्राम बना के भी फील ले सकते हैं कि ऐसा होने वाला है। अगली सिचुएशन किसके बीच में रहेगी जी, 5 से 6 के बीच में। 5 से 6 के बीच में भी सेम सिनेरियो है। क्या 150 डिग्री का शुरू में एंगल रहेगा, +90 कीजिए, -90 कीजिए, यहां से 240, यहां से अपने पास कितना रहेगा 60। इसको किससे, 240 को डिवाइड कीजिए 11/2 से, मतलब 480/11, और इधर इसको करेंगे तो 120/11। यहां से अपने पास आंसर कितना आएगा, 10/11। और इधर से अगर अपन आंसर निकालना चाहेंगे तो अपने पास कितना रहेगा जी, 480 को डिवाइड कर रहे हैं तो 43 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 7/11। तो यहां पे अपन क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहां पे भी 2 टाइम आगे। एक टाइम अपने पास कितना बोलेंगे, 5, 10, 10/11, और एक बोलेंगे 5, 43, 7/11। यहां पे भी कोई अलग वेरिएशन तो अपने पास आया नहीं। अब अगला सिचुएशन कौन सा रहेगा जी, 6 से 7 के बीच में। फटाफट देखते जी, अब तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं अपन। 180 डिग्री का शुरू में एंगल था, +90, 180 में से -90, यहाँ पे कितना रहेगा 270 डिवाइड बाई कितना रहेगा 11/2, यहाँ पे 90 11/2 मतलब 540/11, और यहाँ पे फिर से कितना आएगा 180/11। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा जी, जरा ध्यान से बताइएगा, 49 1/11। और यहाँ पे अगर अपन देखना चाहेंगे तो यहाँ पे अपने पास आंसर कितना होगा 16 4/11। इस तरीके से बता सकते हैं। तो ये अपने पास 2 आंसर आएंगे किसके बीच में, 6 से 7 के बीच में। ये अपने पास 2 आंसर आ रहे हैं, तो मतलब एक टाइम तो रहेगा 6 16 4/11 और एक 6 49 1/11। इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब ये 6 से 7 में भी अपने को कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिला। अब अगला वेरिएशन कहां देखने को मिल सकता है वो जरा देख लेते हैं। 7 से 8 के बीच का टाइम है,
7 से 8 के बीच में टाइम में क्या करेंगे, शुरू में एंगल कितना है 210 डिग्री, एंगल यहां से देखते हैं। अब इसमें प्लस 90 कीजिए और 210 में माइनस 90 कीजिए, तो यहाँ पे 300 डिवाइड बाई 11/2 हो जाएगा, मतलब 600/11 हो जाएगा। और नीचे में अगर अपन देखेंगे तो 120/11, तो यानी 240/11 हो जाएगा। तो यहां से अगर अपन टाइम देखना चाहेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 54 6/11। और यहां से अगर अपन टाइम देखना चाहेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 21 9/11। ये अपने पास टाइम आते जा रहे हैं। अब अपने पास यहां पे भी 2 टाइम आ गए, आप इसको लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, टाइम क्या आ गया 8 से 9, 8 से 9 ध्यान से, वहां पे भी कुछ 2 से 3 के बीच में कुछ हुआ था, तो यहां पे भी कुछ हो सकता है। शुरू में एंगल 240 प्लस 90, 240 माइनस 90, मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे अगर अपन देखेंगे तो 330 डिग्री। और यहां पे अपने पास कितना होने वाला है 150, मल्टीप्लाई इसको करते हैं 2/11 से, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2/11 से। यहाँ पे क्या होने वाला है, वही चीज आ गई है 60 मिनट। और यहाँ पे अपने पास 300/11 डिवाइड करोगे तो 27 3/11, यानी एक टाइम तो डेफिनेटली 8:27 3/11 हो जाएगा, और दूसरा टाइम 8 बज के और फिर पूरा 1 घंटा जुड़ेगा, 9 बजे वो सिचुएशन आने वाली। तो यहाँ पे फिर से वही दिक्कत आएगी कि एक केस क्या बन जाता है, कॉमन बन जाता है। एक केस क्या बन जाता है, कॉमन। देख लेते हैं क्या पक्का ऐसा होने वाला है। तो जरा 9 से 10 के बीच में सिचुएशन देखिएगा। 9 से 10 के बीच में सिचुएशन, शुरू में एंगल कितना है 270 डिग्री, इसकी वजह से प्लस 90 करेंगे और 270 माइनस 90 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब होता है 0 डिग्री, 360 का मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट कर गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180, 180 को फिर से आप 11 और 2 360/11 करेंगे, तो ये अपने पास 32 पे तो जाएगा ही जाएगा, 8/11। तो यहाँ पे अगर अपन क्लियरली सारी चीजें देख पा रहे हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास एक टाइम तो हो जाएगा 9:32 8/11, लेकिन दूसरा टाइम फिर से कितने बजे आएगा 9 बजे आएगा। कितने बजे आएगा 9 बजे आएगा। तो यहाँ पे हम चीज देख क्या पा रहे हैं, 9 बजे का सिचुएशन आप समझने की कोशिश कीजिए। 9 बजे का सिचुएशन ये होता है, ये आपका आवर एंड होता है, ये मिनट एंड होता है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि 3 बजे ऐसी सिचुएशन बनी और 9 बजे ऐसी सिचुएशन बनी। हम ये बोल सकते हैं कि भाई जब भी अपनी बात आएगी कि पूरे दिन में ऐसी सिचुएशन कितनी बार आएगी, तो जी हम ये बोल सकते हैं कि ये सब कुछ सही था। 5 से 6 में भी, पहले 4 से 5 में देख लीजिए, 4 से 5 में 2 बार आया, 5 से 6 में भी 2 बार आया, 6 से 7 में भी 2 बार आया, 7 से 8 में भी 2 बार आया, फिर 8 से 9 में वही दिक्कत आई, एक बार 9 बजे, एक बार 10 बजे, 9 से 10 में एक बार। तो यहां पे एक का गैप लगा, एक का गैप यहां पे लगा। बाकी अगर आगे भी आप निकालेंगे 10 से 11 में 2 सिचुएशन आ जाएंगी और 11 से 12 में भी 2 सिचुएशन आ जाएंगी। तो अपने पास टोटल मिला के यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो 22 बार ये सिचुएशन हुई। कब 12 घंटे में, 24 घंटे में ये सिचुएशन आपके पास कितनी बार होने वाली है 44 बार। कितनी बार होने वाली है 44 बार। फॉर्मूला क्या है जो आपको इस पूरी क्लास से सीखना है, वो यही है कि कभी भी अगर 90 डिग्री का एंगल वाली सिचुएशन निकालनी है तो इनिशियल एंगल प्लस माइनस 90 डिग्री अपॉन में 11/2 या फिर बोले 5.5, या फिर हम बोल सकते हैं इनिशियल एंगल प्लस माइनस 90 डिग्री इंटू 2/11। ये अगर आप कर देंगे तो आपके पास मिनट्स निकल आएंगी। एक छोटा सा चीज और देख लेते हैं, 10 से 11 में क्या दिक्कत आने वाली है, जरा ध्यान से देखिएगा। 10 बजे का मतलब इनिशियल एंगल 300 प्लस में 90 और 300 माइनस में 90। यहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 210 है, इसको 2/11 कर देंगे। दिक्कत यहां आ सकती है 390 है, इसको 2/11 मत करना। एंगल जैसे ही क्रॉस करता है 360 को, तो समझ क्या जाइएगा आप वहीं पे, जब भी कभी भी जोड़ 360 से ऊपर चला जाए, जब भी जोड़ कभी भी 360 से ऊपर चला जाए तो आपको करना क्या है, उसमें से 360 घटा देंगे। मतलब ये बेसिकली कितना बच गया 30 डिग्री। कितना बच गया 30 डिग्री। और एक चीज और इसके साथ में समझ लीजिए, यहां पे ये जो गैप है ना, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप सारे जो टाइम निकालेंगे ना उसमें एक गैप मेंटेन रहता है। ये गैप कितना है आपको दिख रहा होगा 5/5, 5/11, लेकिन मेरे को दिखता है ये 65।
तो हम ये बोल सकते हैं 65 कैसे दिखा, ये जो टाइम था इसको आपने कैसे लिखा होगा 8:27 और साथ में 3/11, और इसको मैं कैसे लिखूंगा 9:32 8/11। इसका मतलब इन दोनों टाइम के बीच का जो गैप निकालेंगे तो वो निकलेगा 65 5/11। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि हर 5/11 मिनट्स के अंदर ये सिचुएशन आएगी जब एक दूसरे को रिपीट करेंगे, फॉर श्योर रिपीट करेंगे। आप पहले वाला टाइम निकाल लीजिए, इससे पहले वाला अगर टाइम मेरे से पूछा जाएगा तो मैं इस टाइम में से 27 3/11 में से कितना घटा दूंगा एक बार के लिए 5/11। कितना घटा देंगे 5/11, और जो टाइम आएगा वही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप टाइम निकाल सकते हैं आगे पीछे का। इसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं वो हमने देख लिए। कोई भी टाइम अपने को दिया हो, कोई भी एकदम रैंडम टाइम अगर मैं बोल देता हूं, कई बार सवाल ऐसा दे देता है कि 4:30 से 5 बजे के बीच में, इस टाइप के सवाल एग्जाम के अंदर आते हैं। 4:30 से 5 बजे के बीच में वो टाइम बताइए जब एंगल 90 डिग्री होगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, 4:30 को 4:30 मानने की जरूरत नहीं है आपको। 4:30 से लेके कितने बजे के बीच में पूछ रहा है, 5 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, यही मानिए कि उसने पूछा है 4 से 5 के बीच में। किसके बीच में, 4 से 5 के बीच में। अब आप करेंगे क्या, यहां पे 120 डिग्री का एंगल शुरू में होता है, +90/11/2 करना है और 120 -90/11/2 करना है। ये वाला नहीं केस लेंगे क्योंकि इसमें तो 30 डिग्री वो शुरू में ही चला जाएगा। टाइम कहां चला जाएगा, शुरू में। टाइम किसके बीच में चाहिए, 4:30 से 5 के बीच में। कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे, पहले 4 से 5 के बीच वाला ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और अब देखना है कि 210 और 11 इधर, ये 420/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420/11। और इसको आप सोल्व कर लेंगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर। मतलब क्या बोलेंगे इसको, 4 बज के अगर इसको सोल्व करना चाहें तो अपने पास कितना आ जाएगा, इसको जरा सोल्व कीजिए। अपने पास 3 8 2/11, मतलब 4:38 2/11 मिनट्स, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल अपने पास एग्जाम में आते रहते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल, मतलब थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक पड़ता है अपने को। इसमें फाइनली ये चीज जरूर याद रखनी है कि एक दिन में ऐसी सिचुएशन कितनी बार आएगी, 44 बार। 12 घंटे में ऐसी सिचुएशन 22 बार आती है, जब अपने दोनों के दोनों हैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपको ये सिचुएशन होपफुली समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, समझ में आएगी तो भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपका फाइनल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनिशियल एंगल ±90 डिग्री अपॉन 5.5। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एंगल अगर कभी भी क्रॉस करता है किस चीज को, 360 डिग्री को, यानी कि अगर मेरे को एकदम बोले जाए 420 डिग्री, 420 डिग्री वो भी बनेगा अपना कब, जब 11 से 12 के बीच में निकालने जाओगे तो शुरू में एंगल रहेगा 330 डिग्री। अगर उसमें आपने 90 जोड़ा 420 बनेगा, लेकिन 420 को मैं समझूंगा 60। कितना समझेंगे, 60। और अगर शुरू में अगर अपन बात करें कि 1 से 2 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में अगर ये फॉर्मूला लगाना चाहोगे तो आपका मतलब क्या हो जाएगा, शुरू में एंगल कितना है 30 डिग्री ±90। तो इसमें प्लस करने में दिक्कत नहीं होगी, इसमें माइनस करेंगे कितना बनेगा -60। लेकिन -60 को आप याद क्या रखेंगे 300। जब माइनस आ जाए तो उसमें 360 जोड़ दीजिए, और कभी 360 से ऊपर चला जाए तो उसमें 360 घटा दीजिए। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक्स फॉर द क्लास, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।